हेलो एवरीवन। वेलकम टू अकेडफ्लिक्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यूपीएस एचपीएससी पीजीटी एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हो, हरियाणा का हर एक स्टूडेंट जो स्टेट क्वालिफाइड है वो इस वैकेंसी के बारे में ज़रूर जानता होगा। ओके, वो है आपकी एचपीएससी पीजीटी एग्जामिनेशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो शायद आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि एग्ज़ाम का लेवल क्या आएगा और आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और कितना कंपटीशन रहेगा। राइट। लोगों के दिमाग में अभी ये बहुत बड़ा सवाल है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, प्लस इसमें किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। आई एम रिसीविंग लॉट्स ऑफ कॉल्स और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एग्जाम का जो लेवल होगा वो नेट के अकॉर्डिंगली होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं क्योंकि एचपीएससी एग्जाम करा रहा है और एचपीएससी रिसेंटली सारे एग्जामिनेशन में बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करा रहा है। बहुत सारे बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस वो दे रहे हैं एग्जामिनेशंस में, जैसे कि गेट के लेवल के क्वेश्चंस। राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा विद द प्रूफ, और सब कुछ डेटा के साथ में मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। राइट। और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एच पी एस सी पीजीटी की, तो अकेडफ्लिक्स हमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च किया है जो आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में डेली 1 आवर 1.5 आवर की लाइव क्लास के थ्रू और बहुत सारे मॉक टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज और पूरे कंप्लीट मॉक टेस्ट ऑल्सो यू विल गेट इन दैट कोर्स। ओके। देर आर नंबर्स इन द डिस्क्रिप्शन, यू शुड कॉल दोज नंबर्स और आपका डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई होगा अगर आप इन एग्जाम्स में इस कोर्स में इनरोल करते हो। ओके। तो सबसे पहली चीज, ये आप सबको पता है दैट आप सबको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही क्लियर होना चाहिए। राइट। तो सबसे पहले पोस्ट के बारे में बात करते हैं, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। आपको पता है फरवरी में एग्जाम होना है, राइट। और फॉर्म की लास्ट डेट दिसंबर में है, मिड दिसंबर के आसपास, जो कि अभी अभी एक्सटेंड हुई है। और मेवात के अंदर 78 पोस्ट है, एंड बाकी हरियाणा के अंदर 16,633 पोस्ट हैं टोटल कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें। राइट। तो अब इन पोस्ट पे कंपटीशन कितना है, मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा, आपको आइडिया होगा कि इतना कंपटीशन इन पोस्ट पर। ऑलमोस्ट यू कैन से ये 1600 पोस्ट है कंप्यूटर साइंस में। मेवात को अगर छोड़ दें तो मेवात में 78 पोस्ट है। राइट। और एचपीएससी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इनमें कुछ पोस्ट खाली रह जाए, है ना। वैसे उन्होंने इंतजाम तो यही किया है कि पोस्ट खाली रह जाए, उसी हिसाब से वो पैटर्न डिसाइड कर रहे हैं। बट वो कोशिश करेंगे कि पैट एग्जाम में इस जो वैकेंसीज हैं वो फिल हो जाएं सारी की सारी। राइट। बाकी एग्जाम्स की तरह ना हो, जैसे कि अभी अभी डिप्लोमा के एग्जाम में हुआ। एचपीएससी ने जो डिप्लोमा का एग्जाम कराया उसमें 47 पोस्ट उन्होंने एडवर्टाइज करी थी और उनको एलिजिबल कैंडिडेट 37 ही मिल पाए। राइट। 10 पोस्ट अभी भी खाली रह गई हैं। तो इससे काफी नाम खराब हुआ है, तो वो नहीं चाहेंगे कि पोस्ट खाली रहे। ओके। सबसे पहली चीज जो पॉइंट आपको याद रखना चाहिए वो ये कि सिर्फ एस्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट ही इस एग्जाम को देंगे। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कितने लोगों ने हरियाणा के अंदर दिस एस्टेट एग्जाम, ये 2014 से स्टार्ट हुआ है। राइट। 2014 से 2022 तक कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, क्योंकि आपका कंपटीशन उन्हीं के बीच में है। राइट। सो अकॉर्डिंग टू माई, सो जो डेटा इस आप एस्टेट ने हमें प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली अराउंड 9000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि 9000 स्टूडेंट ही 2014 से लेकर 2022 तक एचटेट क्वालिफाइड है। ओके। लेट मी शो यू। सो व्हेन यू विल सी दिस डेटा, आई होप दिस इज विजिबल टू यू। तो 2013-14 के एस्टेट एग्जाम में टोटल 775 यानी कि 775 लोगों ने एस्टेट क्वालिफाई किया। फिर 2014-15 में 4114, जो कि आज तक का सबसे मैक्सिमम है। फिर 2017 में 8 लोगों ने क्वालिफाई किया, 2018 में 334, 334, एंड 2019 में 454 लोगों ने क्वालिफाई किया। राइट। उसके बाद हम बात करें 2020 की, तो 2020 में टोटल 7,643, 7,643 लोग अपीयर हुए, और उनमें से 1,247, 1247 लोगों ने क्वालिफाई किया 2020 में। ओके। उसके बाद 2021 में 7,028, दैट इज 7,028 लोग अपीयर हुए, और उनमें से 2,346, दैट इज 2,346 लोगों ने क्वालिफाई किया।
2022 में भी आप मान सकते हो कि ऑलमोस्ट, क्योंकि 2022 तक वो कंसिडर करेंगे, तो हो सकता है कि उसमें भी लेट्स से 2000 लोगों ने क्वालिफाई किया होगा। तो 2021 तक 9000 समथिंग लोगों ने क्वालिफाई किया स्टेट, और 2022 की बात करें तो 2000 और ऐड कर सकते हो। दैट मीन्स टोटल स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट जो है वो हरियाणा में, वो टोटल 11,000 है। ओके। और उन 11,000 लोगों में भी बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने दो दो बार क्वालिफाई किया होगा, यानी कि उनको दो दो तीन तीन बार काउंट किया गया है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने डिस्टेंस से एमसीए करी है या फिर 2 इयर्स की एमसीए करी है। तो जिन्होंने डिस्टेंस से एमसीए करी है या फिर 2 साल की जिनकी एमसीए लेटर एंट्री के थ्रू, वो लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट डेली के डेली एचपीएससी के ऑफिस जा रहे हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2 साल के एमसीए को भी कंसिडर किया जाए, बट अभी इनके अकॉर्डिंगली 2 साल का एमसीए वैलिड नहीं है इस एग्जाम में बैठने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें पाओगे इस कटिंग में कि यू नीड टू बी हैविंग, आपको 3 साल का एमसीए अगर आपके पास में है और आप 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो, और एस्टेट क्वालिफाइड हो तो आप एलिजिबल हो इस एग्जाम में अपियर करने के लिए। राइट। सो आपका, अगर मैं कहूँ, हरियाणा के अंदर इन 2000 पोस्ट पे ऑलमोस्ट 1700 पोस्ट पे यू कैन से 11,000 लोगों का कंपटीशन है। ओके, इसका मतलब ये कि हर एक पोस्ट पे कितने लोगों का कंपटीशन हुआ। इफ यू हैव 2000 पोस्ट, सो यू कैन से हर एक पोस्ट पर ऑलमोस्ट 6 लोगों का कंपटीशन है। राइट। और जो कि बहुत इजी कंपटीशन है। तो यहाँ से पहला कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हो कि पेपर इजी तो नहीं रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम है ना, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, और उनको सारी वैकेंसीज फिल भी करनी है। उसके साथ में उन्होंने एक क्राइटेरिया और भी रखा है, दैट आपके 50% पासिंग मार्क्स होने चाहिए इस पीजीटी के एग्जाम में। जब आप पीजीटी के एग्जाम में अपियर करोगे तो 50% मार्क्स जो है वो क्राइटेरिया है। राइट। अगर आपके एग्जाम में 50% मार्क्स नहीं है तो आप तो वैसे ही जो मेरिट लिस्ट बनेगी उससे ही बाहर हो। तो यहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे, है ना। ये बहुत ही लाइक बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। एक और चीज जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है, और वो ये चीज है कि इन्होंने नोटिफिकेशन में एक चीज और लिखी है कि अगर इंटरव्यू में ज़्यादा स्टूडेंट हुए तो वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स को भी एज ए उनमें उनको भी वेटेज देंगे। ओके। तो आप ये मान के चलो, आपकी ये इंटरनल इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट श्योर, बट आप ये मान के चलो ऐसा होगा। आपके एमसीए के मार्क्स भी जुड़ेंगे। ओके, यानी एमसीए या फिर मास्टर्स जो भी है, बीटेक कंप्यूटर साइंस या एमसीए है, वो उसके परसेंटेज जो उसके जो आपके मार्क्स है डिग्री के, वो भी उसका भी वेटेज होगा सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में उसका भी वेटेज होगा। ओके। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स है एमसीए या फिर बीटेक कंप्यूटर या फिर जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है, तो उसका भी आपको फायदा होने वाला है। राइट। सो इट इज रिटन दैट इन द इवेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बीइंग लार्ज, commission will adopt shortlisting criteria to restrict to number of candidates to be called for interview to a reasonable number by any or more one of the following methods, या तो on the basis of percentage of marks of the candidate in the minimum education qualification, right, और बाकी और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। तो यानी कि ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और ज्यादा इजी भी नहीं है, पेपर आपका मीडियम आएगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गेट के लेवल का एग्जाम आएगा, तो गेट के लेवल का एग्जाम तो नहीं आएगा, ये तो आप मान के चलो। क्यों? क्योंकि उनको आगे डिप्लोमा का भी एग्जाम कराना है एचपीएससी को ही, और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम कराना है इसी साल के एंड में। राइट। 2023 के एंड में, नॉट 22, 2023 के एंड तक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी होना ही है, उसके रिजल्ट्स भी आने हैं। तो फिर अगर उन्होंने पीजीटी के एग्जाम में ही गेट का लेवल दे दिया, तो फिर बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में वो किस किस लेवल का एग्जाम बनाएंगे। और जैसे कि आप अभी रिसेंटली पंजाब में भी देख चुके हो, बहुत सारी पोस्ट आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और वो आपके स्टेट पब्लिक कमीशन को कराना चाहिए था, लेकिन वो किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कराया था। और उसमें उनका इशू ये था कि एग्जाम जो था बहुत ही, उसका लेवल बहुत ही लो था। राइट। बहुत ही बेकार क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस और बहुत बेकार क्वेश्चंस। उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब चैनल पे, पड़ी होगी आज भी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे और उस पर स्टे लग गया था उस पोस्ट पे, और फिर उस पर आज तक केस चल रहा है। हरियाणा का इशू दूसरा है। हरियाणा में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एग्जाम थोड़ा टफ हो रहा है, पंजाब में ज़्यादा इजी हो रहा है। राइट। तो आप ये मान के चलो कि आपका जो पीजीडी का एग्जाम होगा हरियाणा का, वो नेट के लेवल के आसपास ही होगा। नेट के लेवल से हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो,
क्यों? क्योंकि ये ग्रुप बी की पोस्ट है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी ग्रुप बी की पोस्ट होगी, और ये पीजीटी की पोस्ट भी ग्रुप बी की पोस्ट है, राइट? सो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, राइट? 56,000 से 1,51,000 तक सैलरी है इसमें। तो ज़्यादा इजी एग्ज़ाम नहीं होगा, पेपर बहुत ज़्यादा इजी नहीं आएगा, क्योंकि जॉब बहुत अच्छी है और एप्लीकेंट्स बहुत कम हैं और पोस्ट बहुत ज़्यादा है। 11,000 के आसपास ही एप्लीकेंट्स होंगे, है ना? तो उसमें वही लोग सक्सेसफुल होंगे जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे इन क्वेश्चंस की। अब इसमें एक डिस्कशन और चल रहा है, जिससे लोग डेली के डेली एचपीएससी के चक्कर काट रहे हैं, वो ये है कि एग्जाम का पैटर्न किस तरह से रखा जाए। इसमें 60-40 होना चाहिए, या फिर 70-30 होना चाहिए, या फिर 100% कंप्यूटर साइंस। एंड आई एम सेइंग, जब मैं बोल रहा हूँ 60-40, इसका मतलब है कि 60% कंप्यूटर साइंस, 40% जनरल पेपर, या फिर 70% कंप्यूटर साइंस एंड 40% जनरल पेपर, राइट? या फिर मेरी, अगर मेरे अकॉर्डिंगली मेरी ओपिनियन आप इसमें सुनो, तो मेरी ओपिनियन ये है कि 100% कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होना चाहिए, राइट? इसमें कोई जनरल पेपर नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली 70% से तो ज़्यादा ही वेटेज रहेगा कंप्यूटर साइंस का। और कंप्यूटर साइंस में जो मेनली जो 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 मेनली टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो आपके कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे और प्रोग्रामिंग, राइट? तो 70% रहेगा आपका ये, बाकी जो आपके नेट के सब्जेक्ट्स हैं, नॉट एवरी ऑल द सब्जेक्ट्स, बट ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, एंड देन योर सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। उसके बाद में कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस, और डीबीएमएस में पूरा नहीं पढ़ना है। ओके, मैंने आपको बताया डीबीएमएस में भी आपको बस ओरेकल वाला पार्ट पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, और ओरेकल के अंदर जो एसक्यूएल चलता है, राइट, उसकी क्वेरीज, वो चीज़ें पढ़नी है आपको। और ये इन सब्जेक्ट्स में भी आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। व्हाट आई मीन टू से, आपको गेट के लेवल का नहीं पढ़ना है। अगर आप गेट के लेवल का पढ़ने बैठ जाओगे ये 10 सब्जेक्ट, तो 3 महीने में आप कभी भी कवर नहीं कर सकते हो, राइट? सो हम इस कोर्स में, जो हम एच पी एस सी पी जी टी के लिए लॉन्च कर रहे हैं, ओके, इस कोर्स में हम मेनली, सो आई नो व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द पेपर, सो आई एम मेकिंग दिस कोर्स अकॉर्डिंग टू दैट। छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स को हम शॉर्ट शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे, और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो एक्यूरेसी और स्पीड पे ध्यान देना है आपको, राइट? So that's for that I have designed 3,500 to 4,000 questions especially for HPSC PGT। उनके सॉल्यूशंस हम लाइव क्लास में करेंगे, और लाइव क्लास में हम डेली एक लाइव क्लास होगी, उसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जनवरी के एंड तक आप बिल्कुल रेडी होंगे कंप्यूटर साइंस के पेपर को देने के लिए, HPSC PGT का, राइट? सो लेवल का मुझे बहुत ढंग से आइडिया हो गया है इन सब चीज़ों को देख के। इसमें एक इश्यू और भी था कि पहले सीएम साहब ने कहा कि जो आपका एस्टेट का एग्ज़ाम है उसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स कर देंगे हम, लेकिन उन्होंने नहीं करी, बाद में वो 7 ईयर्स ही रखी गई। तो मीन्स दैट, तो जिन्होंने एस्टेट कंप्यूटर साइंस 2014 में क्वालिफाई किया था, शायद वो एलिजिबल ना हो, राइट? 2015-16 के बाद के लोग एलिजिबल होंगे। दो वैसे भी एस्टेट का जो पैटर्न था वो 2017 के बाद चेंज हुआ है। तो जो क्वेश्चंस का लेवल होगा पीजीटी में, वो भी थोड़ा लेवल डिफरेंट डिफरेंट ही होगा। ओके, इस कोर्स में मेरा ये भी टारगेट रहेगा कि जो हरियाणा के अंदर बाकी फ्यूचर में आने वाला एग्जाम है, जो कि मेनली असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, ओके, आप उसकी भी तैयारी कर पाओ। तो एक इस कोर्स में ही आपको बस, आप 50% असिस्टेंट प्रोफेसर का कंप्लीट कर चुके होंगे, और फिर जब ये आपका पीजीटी का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद में बाकी 50% जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए चाहिए वो हम तैयार करेंगे, राइट? और मेरा सजेशन ये भी है कि उस पोस्ट के आने से पहले आप नेट क्वालिफाई कर लो। सो मेनली अकेडफ्लिक्स जो है वो नेट के लिए ही जाना चाहता है, ओके? हमारे बैच में, हम 50-60 के बैच में, या फिर जितना भी हमारा बड़ा बैच होगा, उसमें से 90% लोग नेट क्वालिफाई करते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए नेट, फिर तो बेस्ट प्लेस है अकेडफ्लिक्स। और पीजीटी के लिए भी हम आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जो आपको हेल्प करेगा इस एग्जाम को क्रैक करने में, ओके? सो दिस इज अ श्योर शॉट कि अगर आप, इफ यू इनरोल इन अकेडमिक कोर्स, देन यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, राइट? सो एग्जाम के लेवल के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम का जो लेवल रहेगा वो मोस्टली नेट के आसपास रहेगा, और नेट के सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं, दैट आई विल टेल यू। आपको एचपीएससी जनवरी में बताएगा कि कौन कौन सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है ना, कितने क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के होंगे और कितने क्वेश्चन जर्नल के होंगे। बट हम जनवरी तक का वेट नहीं कर सकते, सो वी नीड टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ, राइट?
सो 1 दिसंबर से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे लाइव, और मॉक टेस्ट अपलोड करना स्टार्ट करेंगे वेबसाइट पर, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम को तैयारी करने के लिए। ओके। सो अभी एक अर्ली बर्ड ऑफर है इस HPSC PGD एग्जाम के लिए। अगर आप 1 दिसंबर से पहले इस कोर्स में इनरोल करते हो, वैसे तो फीस है 3000, बट बिफोर दैट द फीस विल रिमेन 2000। Okay, before 1st December, the fees will be 2000. And after 1st December, if you enroll, then the fees will become 3000. और इस कोर्स में हम आपको टेस्ट सीरीज HPSC PGT के लिए उनके सॉल्यूशंस और लाइव क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हर एक सब्जेक्ट के, तो आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, और फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, राइट? So if you want to enroll, the numbers are given in description. You can enroll. And if you have any doubt regarding this exam, you can contact me on these numbers. Okay. So best of luck, and let's start the preparation as soon as possible, because you only have 90 days. Okay, 90 days हैं आपके पास में, इन्हीं में आपको ये सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, और उसके साथ साथ में आपको बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़नी है, राइट? बच्चे डेली के डेली HPSC से लड़ रहे हैं कि पैटर्न क्या होना चाहिए, MCA 2 years को भी अलाउ करो, डिस्टेंस वालों को भी अलाउ करो, ओके, HTET 2014 से पहले वालों को भी अलाउ करो, क्योंकि CM साहब ने प्रॉमिस किया था कि 10 साल के लिए HTET वैलिड रहेगा। बट ऑल दीज थिंग्स विल कीप गोइंग ऑन। इसके साथ साथ में आपको पढ़ते भी रहना है ना, मेन चीज़ वो है। तो इस एग्जाम में वही सक्सेसफुल होगा जो बहुत सारी प्रैक्टिस करेगा, बेसिक्स क्लियर करेगा, और टाइम अपना टाइम मैनेजमेंट करेगा। टाइम मैनेजमेंट मींस आपको कम से कम आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप 1 मिनट में 2 क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओ, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, तो टाइम बहुत कम मिलेगा, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होंगे, है ना? और अगर लेट अस से 80 क्वेश्चंस हुए और आपको 80 क्वेश्चंस के लिए 2 आवर्स मिले, यानी कि 120 मिनट्स मिली, तो फिर तो क्वेश्चंस का लेवल आप बिल्कुल भी गेट के लेवल का नहीं मान सकते हो। अगर क्वेश्चन 60 हुए और आपको मिल रहे हैं 3 आवर्स, फिर क्वेश्चन टफ आ सकते हैं। तो क्वेश्चन हमेशा टाइम के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए जाते हैं। जैसे कि इसरो में 2 आवर्स में आपको आई थिंक 190 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं। इसी तरह से नेट कंप्यूटर साइंस आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 3 आवर्स में, तो उन क्वेश्चंस का लेवल भी वही रहता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं वो, इतने रहते हैं कि आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। सो आप जब मॉक टेस्ट अटेंड करना स्टार्ट करोगे वेबसाइट पर, तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस में आएंगे। ओके, बहुत ही गोल्डन चांस है, इसके बाद पता नहीं वैकेंसीज कब आए, 2016 के बाद में अब 6 साल बाद ये वैकेंसी आई है, और शायद 6 7 10 साल बाद वैकेंसीज आए। और HPSC भी यही चाहता है कि ये इनमें से कोई भी ये सारी की सारी वैकेंसीज फिल हो जाए, है ना? 16-1700 वैकेंसीज हैं, सारी फिल हो जाए। तो अगर वो ये भी कह रहे हैं कि 50% तो आपका कम से कम क्राइटेरिया है एक मेन एग्जाम में पास होने का, तो मतलब ये कि क्वेश्चन बहुत हार्ड तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन बहुत हार्ड बना दिए तो उनको एप्लीकेंट्स ही नहीं मिलेंगे जिनका इंटरव्यू वो कर पाए। तो 1700 वैकेंसीज में ऐसा थोड़ा ही होगा कि 11,000 में से 10,000 लोग क्वालिफाई कर जाएं, 50% लिया है, नहीं ना? जो सीरियस स्टूडेंट्स होंगे वो 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स ही होंगे जो सीरियसली प्रिपेयर करेंगे, और उनमें से भी मेरे हिसाब से अगर मान के चलो कि 1500 लोग ही क्वालिफाई करेंगे, अगर वो 50% वाला क्राइटेरिया बोल हम लेके चलते हैं, तो उन सब का इंटरव्यू ही होगा, और हर 2 में से एक बंदा सेलेक्ट होगा ही होगा इस पोस्ट के लिए। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ग्रुप बी की पोस्ट है, सैलरी बहुत अच्छी है, और स्कूल की जो जॉब है वो सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक रहती है, तो फीमेल्स के लिए तो वो स्पेशली बहुत अच्छी है, जो वर्किंग लेडीज हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, और बाकी सबके लिए भी जो मास्टर्स करके निकल रहे हैं जिनको टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है, वो फ्यूचर में इस जॉब के साथ साथ में PhD की तैयारी कर सकते हैं, और हो सकता है अगर उनको जाना हो कॉलेज लेवल पर तो PhD करके कॉलेज लेवल पे भी जा सकते हैं। सो ओवरऑल बहुत अच्छी पोस्ट है, और बहुत गोल्डन चांस है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, नेट के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, वही सब्जेक्ट्स हैं, बस कुछ 2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, जैसे कि विजुअल बेसिक बेसिक है ना, विजुअल स्क्रिप्टिंग एंड जावा स्क्रिप्टिंग, वेब डेवलपमेंट, ये थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हैं। 30% कंप्यूटर साइंस में वेब डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग रहेगा, और 70% बाकी आपके कोर सब्जेक्ट रहेंगे, है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह और DBMS CN, ऑल दी सब्जेक्ट्स, TOC कंपाइलर, एल्गोरिथम्स। तो इन सब को मैं बहुत ही डिटेल में इतने लेवल तक पढ़ाऊंगा कि आप उसके थ्रू नेट और PGT दोनों क्वालिफाई कर पाओ। ओके। तो एग्जाम बिल्कुल भी इजी तो नहीं रहेगा, मतलब ये जो पंजाब में अभी एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उस लेवल का तो नहीं रहेगा, उससे तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रहेगा, बट बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा।
राइट? सो व्हेन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना कितना डीप में आपको जाना है। ओके, so thanks for watching this video. Please share this video with all the students who are preparing for this HPSC PGT examination. सबके साथ में शेयर करो वीडियो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि सब डरे हुए हैं क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन उनको पता नहीं है। सो सबके साथ में शेयर करो वीडियो, और सबको पता होना चाहिए कि एग्जाम का लेवल क्या आएगा और किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ओके।